तो दोस्तों लेसन स्टार्ट करते हैं। आज न्यू लेसन है। हमने जो है गरम मसाला जो है इसका आज बॉक्स डिज़ाइन करना है। तो आप देख रहे हैं कुछ इमेजेस वगैरह और लोगो ये चीज़ें पड़ी हुई हैं अपने पास। तो ये किस तरह हमने जो है ना इसमें लगानी है। तो वही पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ से बॉक्स बनाना है। ये हमने बॉक्स यहाँ पे लगा देना साइज़ 4x3x4 इंटर कर देंगे। उसके बाद जो है हमने काउंटर टूल लगाना है। काउंटर टूल हम यहाँ तक इसको लगा लेंगे इस तरह। कंट्रोल के प्रेस करेंगे आप कीबोर्ड से और ये अनग्रुप हो जाएगा। ये हमारा अलहदा हो गया। इसका जो कलर है फिल वक्त के लिए जो है ये लगा देते हैं हम। ये आप देख रहे हैं ये बेल पड़ी हुई है। ये आपको नेट से वेक्टराइज जो है इजीली मिल सकती है। ईपीएस फाइल इसकी मिलती है जो है। आप नेट पे सर्च करेंगे तो ईपीएस फाइल मिलेगी। आप कोरल के अंदर वो खोल सकते हैं। और पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि आपने कैसे डाउनलोड करना है। तो पिछली वीडियो भी आप जो है इसमें सर्च कर सकते हैं ग्राफिक्स हाउस पेज में। तो उसमें टोटल जानकारी है कि आपने ये चीज़ें कैसे नेट से लेनी है। तो दोस्तों ये हमारा टेक्स्ट पड़ा हुआ है। ये गरम मसाला जो है उसका वो पड़ा हुआ है, इमेज पड़ी हुई है। और ये हमारा आ गया। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले है जो है हमने यहाँ पे लगाना है लोगो। शिफ्ट अप प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो ये अप हो जाएगा। सिलेक्ट करके सी प्रेस करना है, सेंटर में आ जाएगा। ये जो है हमने इसको लगाना है फाउंड। ये हो गया, ये फाउंड लगाना है हमने इस पे। तो आपने जो है सबसे पहले ये लोगो लगा लेना है। उसके बाद हमारा आ गया ये गरम मसाला जो है ये हमने इसमें ऐड करना है। लेकिन इसका जो फाउंट है हमने वो चेंज करना है। अगर क्योंकि ये जो मैंने टाइप किया हुआ है ये कोरल के अंदर किया हुआ है। अगर जिन भाइयों को ये पता नहीं है कोरल के अंदर कैसे करते हैं तो ये भी वीडियो मैंने ग्राफिक्स हाउस पेज पे अपलोड की हुई है। आप सर्च करके ये भी देख सकते हैं कि कैसे टाइप करना है। और साथ मज़ीद फाउंट्स भी हैं इसके, वो भी जो है उसमें मैंने अपलोड वगैरह जो है लिंक डाला हुआ है। तो ये देखें मुख्तलिफ फाउंट इसमें हैं। ये वो फाउंट्स भी इसमें इस तरह के भी हैं जो कि उसमें नहीं है, इन पेज के अंदर नहीं होते। तो ये हमारी जो हेडिंग थी ये गरम मसाला, और ये हम शिफ्ट अप करके ऊपर कर देते हैं। और ये हमने इसको छोटा करके ये यहाँ पे लगा दिया। ये टेक्स्ट को भी फिल वक्त छोटा कर लेते हैं, इसको बेल्स को। और ये टोटल चीज़ें हमारी आ गई बॉक्स के आसपास। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से हम लेते हैं एक बॉक्स इस तरह करके। बॉक्स हमने लगा दिया। हमने लेनी है अभी शेप टूल और इसे कर लेना है बॉक्स को कर्व। कंट्रोल क्यू प्रेस करें कीबोर्ड से या यहाँ इस पर क्लिक करें। क्लिक तब करना है जब आपका ये सिलेक्ट हो। तो ये हमने सिलेक्ट करके उसको वो किया तो ये हमारा जो है कर्व हो गया। तो अब हमने इसको जो है ना शेप्स बनानी है। आप यहाँ से इसका पॉइंट एक पकड़ के इसको जो है यहाँ से थोड़ा कम कर दें और इस साइड से थोड़ा सा निकाल दें। अब टोटल को इस तरह सेलेक्ट करके यहाँ से आप दे दें कन्वर्ट। ये कन्वर्ट दिया आपने, उसके बाद जो है आप यहाँ से पकड़ के इसको छोटा कर दें। कंट्रोल कीबोर्ड से जो है प्रेस करके बैठें और साथ ही पकड़ के इधर से इधर जिस तरह भी आपने अगर वो डिज़ाइन शेप में बनाना है तो उस तरह आप इस पर कर सकते हैं आसानी से। ये जो है हमारा इस तरह हो गया। थोड़ा कम भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि जो बैकग्राउंड था उसे हम कर देते हैं वाइट। और ये जो कलर है इसको हम यहाँ से पिक करके लगा देंगे। ये हमारा कलर जो है ये लगे। इसकी आउटलाइन ब्लैक ख़त्म कर देते हैं। इसको थोड़ा सा मज़ीद बढ़ा देंगे, यहाँ से भी बढ़ा देंगे। इसको कंट्रोल के करेंगे। कंट्रोल के करने के बाद ये अनग्रुप हो जाएगा टोटल। ये टोटल देखें अलहदा हो गया। इन दोनों को सिलेक्ट करके हम यहाँ फिल वक्त लगा देते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये अलहदा हो जाए। और ये गरम मसाला जो है ये फाउंट इस तरह का लगा के इंग्लिश और उर्दू दोनों का तो कॉम्बिनेशन हमने डालना है। तो ये इस तरह हो गया। शिफ्ट अप कर लेते हैं, इसकी आउटलाइन ब्लैक कर लेते हैं ताकि वो नज़र आए चीज़ें हमें। इसको जो है ये कलर दे देते हैं लाइट ग्रे सा। ये हमने लगाना है यहाँ पे। इसको आपने राइट क्लिक करके लगाना है बॉक्स के अंदर पावर क्लिप। पावर क्लिप कर देना है। पावर क्लिप करने के बाद आपने इसको कर देना है यहाँ से बड़ा खींच के। देखें इस तरह बड़ा हो गया, ठीक हो गया। और ये जो हमारा टेक्स्ट था ये हम ले आते हैं इस साइड पे।
शिफ्ट अप कर देते हैं, क्योंकि ये सेटिंग इतनी जल्दी नहीं होती, थोड़ा थोड़ा जो है उसके करने के साथ होती है। टेक्स्ट जो है हमने यहाँ पे पुट कर देना है। उसके बाद हमने देखना है कोई फ़ॉन्ट जो कि गरम मसाला जो लफ्ज़ था लिखा हुआ उसके साथ का थोड़ा मैच हो। अब आपने क्या करना है कि टेक्स्ट चेंज केस टाइटल केस कर देना है। ये हमारा जो है ये देखें, ये इस तरह से जैसे वो फ़ॉन्ट है तकरीबन मिलता जुलता फ़ॉन्ट हो इसका और वो सेम हो गया। थोड़ा सा हम स्ट्रेच करके छोटा कर देंगे। अब आपने क्या करना है कि ये जो हमने चीज़ लगाई थी इसको भी पावर क्लिप कर देना है बैकग्राउंड में। जो पीछे हमारा बॉक्स है ये हो गया इधर फिक्स। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ से डबल क्लिक करके कॉपी कर देना है और इस तरह इसके अंदर लगा देना। इसको यहाँ से हम पकड़ के थोड़ा सा छोटा करेंगे मज़ीद और इसको इधर से इस तरह कर देंगे। अब आपने क्या करना है कि इसी को बैक साइड से हल्का सा ऊपर नीचे कर्व करके शेप्स जो है आपने बना सकते हैं इस तरह करके, क्योंकि हमने इसके हिसाब से देनी थी इमेज। अब अगर ये हम इस तरह लगाते हैं तो ये कटा हुआ बुरा लगता है, तो हमने इसको छोटा करके इस हिसाब से जो है सेटिंग करनी है कि वो उसका वो खूबसूरत लगे। तो ये देखें यहाँ तक हम ये इसको लगा देते हैं। अब जो था क्या करना है, आपने ये कलर पुट करना है बैकग्राउंड के अंदर। ये कलर पुट हो गया। अब आपने जी प्रेस करना है कीबोर्ड से। ये हमने जी प्रेस किया और इसके साथ वो कलर लगा दिया जो ये था। और सेम आपने इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो ये वही कलर सेम उसके साथ लग जाएगा। फिर उसे बैकग्राउंड को वो वाइट कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, आपने इसी की एक और कॉपी बनानी है और उसका जो कलर है वो कर देना है ये। इसकी एक और बनाना है और नीचे का जो कलर था वो कर देना है कोई डार्क। इसको आप ऊपर भी कर सकते हैं, इस तरह नीचे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब आपने क्या करना है, इस इमेज को आपने शेप टूल लेके एक पॉइंट यहाँ बनाना है, एक पॉइंट यहाँ बनाना है और ये आपने यहाँ से काट के नीचे कर देनी है। तो देखें वो कट के जो है नीचे हो गया। अब जो था ये भी आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसके जो नीचे का ये है इसको कॉपी कर दें और वाइड करके कंट्रोल पेज डाउन करते जाएं तो ये नीचे आ जाएगा। तो इस तरह देखें इसमें ये वाइट सी आउटलाइन जो आ गई है वो आ जाएगी। ये इस तरह जो है आप इसको लाइट डार्क कॉम्बिनेशन को थोड़ा सेट करके आप जो है उसको ज़रा खूबसूरती दे सकते हैं। अब इनका जो फाउंट है ये हम फिर वही लगाएंगे बारीक और इसका कलर फिल कर देते हैं ग्रीन और यहाँ पे कर देते हैं छोटा। इन टोटल सबके जो है वर्ड हम बड़े करेंगे। टाइटल केस चेंज केस ये बड़ा हो गया और इसको कर देते हैं एंटर प्रेस करके नीचे। उसके बाद इसको कर देते हैं ऊपर इस तरह और इनको लगा देते हैं इस साइड पे। इसका जो ओ है आप इस तरह सेलेक्ट करके ओ कीबोर्ड से छोटा लिख दें, क्योंकि अक्सर छोटे बड़े का फ़र्क होता है। तो इस तरह जो है आप उसको कर सकते हैं। अब गरम मसाला थोड़ा सा उर्दू का लफ्ज़ बड़ा कर देते हैं और इसको नीचे कर देते हैं। अब आपने क्या करना है कि ये जो कलर है फिर इसमें पुट करना है। वैसे तो नीचे ठहरा हुआ ये और कीबोर्ड से जी प्रेस करना है। ये हल्का सा कलर उसमें मिक्स हो गया। अब क्या करेंगे कि ये जो है कलर इसको हमने ये कलर लगाना है और शिफ्ट अप प्रेस करना है। फिर कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे और वो कलर भी साथ उसके ऐड करेंगे ये इस तरह करके। अब वो डार्क दोनों कलर जो है मिक्स हो गए हैं जी प्रेस करने से। अनग्रुप करके कंट्रोल एल, लेकिन वो सही नहीं आ रहा, जरूरत नहीं है। ये इसको ऐसे ही करके हम रोटेट कर सकते हैं, डबल क्लिक करके रोटेट करके हमने इसको इसमें डाल दिया। अब हमने इसको करना है थोड़ा यहाँ पे बड़ा। बड़ा करने के बाद आप फिर इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो ये देखें इस तरह इस पर रोटेट का ऑप्शन आ जाता है। अगर वहाँ से नहीं तो यहाँ से आप रोटेट खुद कर सकते हैं। उसके बाद इसको सिलेक्ट करें, यह टूल लेंगे और हल्का सा इसको नीचे वाली साइड से मिक्स कर देंगे। ज़रूरी नहीं होता आपने नीचे से करें ऊपर से करें, ये हल्का हल्का मिक्स हो जाएगा। और इसको थोड़ा कम करेंगे कि ताकि ये नज़र भी आए।
अगर ये कंबाइन होता तो फिर इस तरह, जैसे ये देखें अब कीबोर्ड माउस कर रहा है तो ऐसे क्लिक ना होता। ये कंबाइन नहीं है, इस वजह से जो है थोड़ा सा ये मसला करता है। तो ये जो है हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। तो देखें हमारा यहाँ तक जो है कुछ रेडी हो गया है। अब आपने क्या करना है कि ये जो हमने यहाँ पे टैक्स लगाया था, इसको सारों को हमने ऊपर वाले को बड़ा कर देना है। और अगर वो ख़त्म नहीं करना तो ये हम इसको थोड़ा सा निकाल भी सकते हैं। इसे कर देना है वाइट, इसकी आउटलाइन ख़त्म कर देते हैं।